ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को ड्रोन से निशाना बनाया है और मिसाइल अटैक किया है। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन अंकावा में रिहायशी इलाकों में ड्रोन का मलबा गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन के टुकड़ों से एक चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों के लिए एक संदेश जारी किया है। राष्ट्रपति मसूद के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद उनके पास खाड़ी के देशों पर हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अमेरिका के हमले से बचने के लिए खाड़ी देशों को टारगेट किया गया है। राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध टालने की बहुत कोशिश की। अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता यहां के देशों को ही तय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना जंग के मैदान में बहुत शानदार काम कर रही है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बेहतरीन प्रगति हुई है। आमतौर पर 10 के स्केल पर रेटिंग की जाती है, लेकिन वो अमेरिका को 10 में 15 ग्रेड देंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद जो भी नेता बनना चाहता है वो मारे गए हैं। ईरान पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा बयान दिया है। पीट हेगसेथ ने कहा है कि एक हफ्ते में ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा होगा। एक हफ्ते में ही अमेरिका ये युद्ध जीतेगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और जो कुछ बचे हैं वो बंकर में छिपे हैं। हम ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेंगे। कल रात ही अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को डुबोया है। अमेरिका ने सबमरीन से अटैक करके ईरान का एक जहाज डुबो दिया। इस जहाज पर उस समय हमला किया गया जब वो भारत से ईरान लौट रहा था। इस हमले में 87 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को डूबने से बचाया है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें मिली हैं। करीब 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के जमीनी एक्शन का वीडियो जारी किया है। इजरायल के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती की गई है। इनका मकसद इजरायल के सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के हमले नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे पहले इजरायली सेना ने सीमा से सटे लेबनान के तकरीबन 50 गांवों को खाली करवाया था। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हुए एयर स्ट्राइक में अब तक 70 लोगों की जान गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। साथ ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक सेंट्रल कमांड को भी तबाह किया है, जहां से मिसाइल दागे जाते थे और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता था। इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 48 घंटे में हिजबुल्लाह के तकरीबन 250 ठिकानों को तबाह किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पहली बार सामने आए हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजरायल के साथ जंग जारी रखने का ऐलान किया है। नईम कासिम ने हथियार डालने के लेबनान सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया और कहा कि जब तक इजरायल का कब्जा है तब तक उनका विरोध है। हथियार रखने का हक जायज है। लेबनान के नेताओं ने इजरायल में दागे जा रहे हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को अवैध करार दिया है। चीन ने अमेरिकी, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने एक बार फिर से तीनों देशों को युद्ध रोकने के लिए कहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार को फोन पर सीधे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन ने न केवल इजरायल और अमेरिका के हमले का विरोध किया है, बल्कि तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य शक्ति का वास्तविक मूल्य युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि युद्ध को रोकने में है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, उड़ीसा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। बिहार की सियासत में 20 साल सबसे बड़े फेरबदल होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में वापसी की तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बुधवार को जेडीयू की 4 घंटे तक चली बैठक में नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा के लिए नामांकन करने के लिए तैयार हो गए हैं। नीतीश कुमार के नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज से बिहार की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार आज पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद में भेजेगी और सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
बिहार में 20 साल से 10 बार सीएम बन चुके नीतीश कुमार की राज्यसभा के लिए सहमति के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीट के लिए सभी दल के उम्मीदवार आज सुबह 10 बजे के विधान भवन में नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने विनोद तावड़े, रामदास अठावले, माया चिंतामन इवनाते और रामराव वटकुते को राज्यसभा का टिकट दिया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट ने एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। महाविकास अघाड़ी कोटे से शरद पवार राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना ने समर्थन दिया है। एमवीए ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार के नाम उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। हालांकि इस ज्वाइंट पीसी में यूबीटी शिवसेना से कोई नेता मौजूद नहीं था। इस ऐलान के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सभी नेताओं का धन्यवाद दिया है। एमपी के सतना में होली के मौके पर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। होली के मौके पर पक्ष के लोग नशे में होली खेल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। दूसरे पक्ष के लड़ने गाली गलौज से मना करने पर तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। भारी संख्या में लोगों ने गाली देने से मना करने वाले लड़के के घर पर हमला बोल दिया। नशे में धुत लोगों ने घरों पर जमकर पत्थर और ईंट बरसाए। घर के बाहर खड़ी 4 बाइकों को तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच कर रही है। यूपी के प्रयागराज में दबंगों का कहर देखने को मिला। सड़क पर खड़े ट्रक को हटाने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने ट्रक चालक के भाई को दौड़ा कर पीटा। ट्रक चालक के भाई पर गोलियां चलाई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 राइफल बरामद की है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के व्यावर में ऐतिहासिक बादशाह मेले में बादशाह बने चंद्रशेखर अग्रवाल की मौत हो गई। मेले में रस्म अदायगी के दौरान अचानक सीने में दर्द और घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत संभलते हुए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने सीपीआर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। बादशाह बने चंद्रशेखर अग्रवाल की मौत की खबर से मेले में मातम फैल गया। प्रशासन की तरफ से औपचारिकता पूरी करते हुए मेले का समापन कर दिया गया। एमपी के इंदौर में एयरपोर्ट के अंदर घास वाले इलाके में लगी भीषण आग पर एयरपोर्ट परिसर में आग की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। सूखी घास होने की वजह से तेजी से फैली आग इलाके से उठने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक केवल सूखी घास जली है। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आसनसोल का कुल्टी इलाका बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इलाके की एक मस्जिद के बाहर कुछ युवकों के हंगामा और तोड़फोड़ के बाद वहां हालात बिगड़ गए। बमबाजी, गोलीबारी और पथराव की घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। घटना को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। उज्जैन में पर्यटन निगम के होटल सम्राट विक्रमादित्य में नॉनवेज पकाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। ये होटल महाकाल मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। शुद्ध शाकाहारी घोषित इस होटल के वीडियो में स्टाफ होटल के अधिकारियों और अपने लिए रात में मांस मछली पकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नॉनवेज पकाते समय सीसीटीवी का एंगल भी बदल दिया जाता है। पुलिस ने होटल के 4 पूर्व कर्मचारियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नागपुर में एक युवक ने बीच सड़क पर बाइक से स्टंटबाजी की। बाइक पर खड़े होकर 2 बसों को ओवरटेक किया। युवक का पीछा कर रही पुलिस की टीम ने पहले तो घटना का वीडियो बनाया और बाद में उस युवक को हिरासत में लिया। अब उस पर रैश ड्राइविंग के तहत कार्रवाई हो रही है। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई। श्रीनगर के दाचीगाम साइट के पास जबरान के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली। नेपाल में नई सरकार के लिए आज वोटिंग हो रही है। देश के तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे। पिछले साल सितंबर में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए युवाओं के आंदोलन में सरकार गिरने के बाद नेपाल में पहली बार आम चुनाव करवाए जा रहे हैं। नेपाल की 275 वाली सीट के प्रतिनिधि सभा में 165 सीट पर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली के तहत सीधे चुनाव हो रहे हैं, जबकि 110 सीट सामुनीपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए भारी
भरी जाएंगी। प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 138 सीटें जरूरत हैं। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच आज होगा। मुंबई के वानखेड़े में 7 बजे मुकाबला होगा। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरपूर है। भारत T20 विश्व कप का 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रहा है, जबकि 3 बार टीम इंडिया खेल चुकी है। और T20 विश्व कप का फाइनल, जिसमें 2 बार भारतीय टीम चैंपियन बनी है। भारत और इंग्लैंड की टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में दोनों टीमों का विजेता ही T20 विश्व कप का चैंपियन बना। 2022 में सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम भारत को हराकर फाइनल में पहुंची, T20 चैंपियन बनी। तो वहीं पर 2024 में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का चैंपियन। वानखेड़े में दोनों टीमें 2 बार हुई हैं आमने सामने, जिसमें दोनों टीमें एक-एक मैच जीतने में कामयाब हुई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का T20 विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम की फाइनल में न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। अहमदाबाद में 8 मार्च को खेला जाएगा T20 का विश्व कप का फाइनल। न्यूजीलैंड के फिन एलन तूफान में उड़ गई साउथ अफ्रीका की टीम। फिन एलन ने 33 गेंदों में 100 रन बनाकर T20 विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो अपनी टीम को दूसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते 170 रनों का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड की टीम ने 13वें ओवर में 1 विकेट खोकर 171 रन बनाकर मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड की टीम सिफर्ट ने 33 गेंदों में 58 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कसिगो रबाडा को एकमात्र विकेट मिला।